हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो आपका जेआईबी का प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग यूनिट नंबर 1 है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। हम इसके ऊपर पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आइए जो पॉइंट है वो है फाइनेंशियल सिस्टम। सबसे पहला चीज़ क्या है कि फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है, हम इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। तो फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे आप फंड को मोबिलाइज करना। बेसिकली फाइनेंशियल सिस्टम का काम क्या है? इस फाइनेंशियल सिस्टम का काम क्या? मोबिलाइज करना, फंड को मोबिलाइज करना, एक जगह से दूसरी जगह भेजना। तो बेसिकली क्या होता है, वैसी सेक्टर, अब जैसे इकोनॉमी में बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, इकोनॉमी में बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, हेल्थ केयर एक सेक्टर है, समझ गए? ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं। तो जहां पे भी पैसा ज्यादा है, जिस सेक्टर में पैसा ज्यादा है इकोनॉमी में, वहां का पैसा ले लिया मतलब एलोकेट कर लिया किसी सेक्टर को। वैसा सेक्टर जिसको नीड है पैसे का, वहां से पैसा निकाल लिया सरप्लस वाले से, एलोकेट किया और वहां डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं फंड का मोबिलाइजेशन करना या कैपिटल का मोबिलाइजेशन करना। ठीक है, तो इसी चीज का नाम है फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, तो इस बात को आप लिख लीजिए पहले। तो हम वही बोल सकते हैं कि बेसिकली यहां पे आप क्या कर रहे हैं, मोबिलाइज कर रहे हैं। मोबिलाइज का मतलब है ट्रांसफर ऑफ फंड्स कर रहे हैं। आसान भाषा में समझिए, ट्रांसफर ऑफ फंड्स कर रहे हैं। ठीक है, कैसे कर रहे हो आप? जहां पे सरप्लस, मतलब बोले सरप्लस मतलब ज्यादा पैसा, सरप्लस जहां पे कैपिटल है, कैपिटल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, जहां पे पैसा ज्यादा है वहां से हमने क्या किया, पैसा लिया, इसको एलोकेट किया। कहां कहां, मतलब मान लीजिए हमें 4 सेक्टर है, 4 सेक्टर पैसे लगाने पड़ेंगे। हो ये तो नहीं कि सभी में बराबर लगाने पड़ेंगे, सिर्फ कम ज्यादा कुछ परसेंटेज रेशियो, तो इसको हम बोलते हैं एलोकेशन किया। आपने क्या किया, एलोकेट किया, क्या फंड्स को। एलोकेशन या एलोकेट आप सीधा लिखिए, ये सारा काम तो फंड का ही हो रहा था। एलोकेट किया फंड को आपने। उसके बाद आपने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया जो नीडी सेक्टर होगा इकोनॉमी का। हाँ, अब क्या किया आपने, यहाँ पे आप लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट किया। किसको डिस्ट्रीब्यूट किया? नीडी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, नीडी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। समझ में आया बात? सीधा सा भाषा में समझ गया आप? इसको बोलते हैं फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम का एक और काम है कि ट्रांसफॉर्म भी करता है। कैसे ट्रांसफॉर्म करेगा? पैसा है, इस सरप्लस पैसे को लिया, ठीक है, आप सेविंग में डाल सकते हैं। सॉरी, पैसा लिया, बेसिकली कहा ये जो पैसा है किसी इंडिविजुअल का होगा, तो ट्रांसफॉर्म किया सेविंग को कंजम्पशन में। अभी समझिए आप, अब हम एक कैसा करते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब यहां पे समझिए आप, इस फाइनेंशियल सिस्टम में हमारा जैसे लोग भी हैं, इंडिविजुअल है, कंपनी है, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, गवर्नमेंट है, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, आप इवन गवर्नमेंट को भी डाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो वो क्या करते हैं, अपना जो सेविंग है, ठीक है, बचत, बचत किसी को, मेरा हो सकता है, कंपनी का हो सकता है, गवर्नमेंट का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, उसको सेविंग्स को अब वो क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। सेविंग को आप बोल सकते हैं ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्म मतलब भेज रहे हैं, किसी दूसरी जगह लगा रहे हैं। कहां लगा रहे हैं? इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अपना कंजम्पशन कर रहे हैं। आप बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट पे लगा रहे होंगे पैसा और कंजम्पशन कर रहे होंगे। कंजम्पशन मतलब यूज कर रहे हैं। कंजम्पशन मतलब क्या है? यूज करना। भाई पैसा आता है तो ऐसा था नहीं कि अकाउंट में ऐसा रखा रहता है, आप निकालोगे, खाओगे, पियोगे, डेट इज कंजम्पशन। पैसा लिया, हो सकता है एफडी कर दोगे, इन्वेस्टमेंट। हो सकता है शेयर में लगा दोगे, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब। चलिए, अच्छा, फाइनेंशियल सिस्टम्स का अगर कोई एग्जांपल लेना चाहोगे तो एग्जांपल के तौर पे आप बोल सकते हो कि भाई फाइनेंशियल सिस्टम कौन है बेसिकली। ठीक है, फाइनेंशियल सिस्टम आप बोल सकते हैं कि जैसे बैंक हो गया, एफआई हो गया, ये सारे फाइनेंशियल सिस्टम के पार्ट है। दिस इज पार्ट। ठीक है, फाइनेंशियल सिस्टम के पार्ट कौन हो गए, तो बोल सकते हैं पार्ट बोलो, एग्जांपल बोलो। ठीक है, बैंक हो गया, एफआई। एफआई का फुल फॉर्म क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। चलिए, समझ गए?
हम बात कर रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ आरबीआई। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 क्या है? रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ आरबीआई। क्या रोल है, क्या फंक्शन है आरबीआई का, हम ये समझते हैं। बेसिकली यहाँ पे 2 रोल्स की हम बात कर रहे हैं, 2 रोल्स है। ठीक है, हम यहाँ पे 2 रोल की बात कर रहे हैं। एक हो गया मॉनेटरी कंट्रोल, दूसरा हो गया बैंक सुपरविजन। तो 2 तरह का रोल है। यहाँ हो गया एक मॉनेटरी कंट्रोल बोलो या सुपरविजन बोलो, सब एक ही शब्द का नाम है। दूसरा हो गया बैंक सुपरविजन। ठीक है, अगर आप मॉनेटरी कंट्रोल या सुपरविजन को बोलेंगे, इसके अंदर फिर से कई चीज आ जाएंगी। एक हो गया इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के बाद होता है डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन कैसे, हम आगे पढ़ेंगे, इस पर भी ध्यान नहीं देना हमें। दूसरा है CRR, तीसरा है SLR, चौथा है बैंक रेपो रेट। तो इस तरह की चीज ये देखता है। ठीक है, तो ये सारी पॉइंट्स होगी, इसको आप लिखते चलिएगा। अब हम बात करेंगे, तीसरा पॉइंट है कॉमर्शियल बैंक के बारे में। आप क्या समझते हो कॉमर्शियल बैंक? तो कॉमर्शियल बैंक वो है जो शेड्यूल 24 जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसके तहत आया हुआ है। ठीक है, तो हम शेड्यूल में नहीं जाना है, बस आपको 2 पॉइंट समझनी है। कॉमर्शियल बैंक करता क्या है? ठीक है, कौन होता है कॉमर्शियल बैंक? कॉमर्शियल बैंक वो बैंक है जो पब्लिक का पैसा एक्सेप्ट करेगा और लैंड करेगा वैसे लोगों को जो नीडी पर्सन होंगे। तो कमर्शियल बैंक का काम क्या है? तो बेसिकली एक्सेप्ट करना डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। दूसरा हो गया लैंड करना, लैंड्स मनी टू पब्लिक। अच्छा, इसमें कौन कौन हो जाएगा? इंक्लूड्स पब्लिक सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, ओल्ड जनरेशन प्राइवेट बैंक, न्यू जनरेशन प्राइवेट बैंक, ठीक है। ये सारा हो गया कमर्शियल बैंक का काम। काम क्या है? पब्लिक का पैसा लेना, पब्लिक को पैसा देना। ठीक है, एक्सेप्ट करेगा, लैंड करेगा। पब्लिक सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, ओल्ड जनरेशन प्राइवेट बैंक, न्यू जनरेशन प्राइवेट बैंक, सारे इसके बैंक हो गए। अब हम आएंगे एनबीएफसी पे। एनबीएफसी का फुल फॉर्म क्या है? नॉन फाइनेंशियल, सॉरी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी नाम है इसका। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये इसका नाम हो गया। एनबीएफसी का फुल फॉर्म क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इसका नाम है। तो अगर आपको एनबीएफसी चलाना है तो आपको आरबीआई का लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो बोलेंगे कि रिक्वायर्स आरबीआई लाइसेंस। ऐसे आप नहीं रन कर सकते। एनबीएफसी की मदद से पब्लिक से पैसा उठा सकते हो। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं रिक्वायर्ड टू राइज मनी, राइज डिपॉजिट्स, मनी नहीं बोलेंगे, डिपॉजिट्स बोलेंगे फ्रॉम पब्लिक। अच्छा, एक चीज बताइए, इसका मतलब क्या समझ रहे? सेविंग अकाउंट नहीं खोल रहे हैं, आप एफडी दे सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे खोलेंगे आप,
बताइए कोई एग्जांपल आपको समझ में आता है? बजाज फिनसर्व का नाम सुने हैं? बजाज फिनसर्व, ये कुछ ऐसा ही काम करता है, ठीक है। और आपको चाहिए चोला फाइनेंस का नाम सुने? चोला फाइनेंस, ये भी कुछ ऐसा ही काम करता है। श्रीराम फाइनेंस, ये भी कुछ ऐसा ही काम करता है। ऐसे बड़ी बड़ी कंपनी है जो यही काम करती है, पब्लिक से पैसा लेती हैं डिपॉजिट के फॉर्म में। हमेशा याद रखिएगा, डिपॉजिट से, सेविंग अकाउंट नहीं खोलते, पैसा पे एफडी कर सकते हो। इसका मतलब कि डिपॉजिट से मतलब क्या होता है, यहाँ पे एफडी कर सकते हैं बस। और पैसा फिर देती भी है, नेचर से पैसा ले पैसा देगी। वेरियस इंस्ट्रूमेंट इनके पास लीजिंग करके, हायर परचेज करके, बिल डिस्काउंटिंग करके देती है, क्योंकि वहां पर इनको ज्यादा पैसा मिलता है। तो बोलते हैं लैंड्स मनी, यानी लोन दे रही है, लैंड्स मनी थ्रू, कैसे दोगे, ये लैंड्स मनी कैसे करती है? जैसे लीजिंग, हायर परचेज, बिल डिस्काउंटिंग, अब ये सब कैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे के चैप्टर्स में तो समझ में आएगा, ठीक है। तो ये सारी पॉइंट्स हो गए। अच्छा, एक पॉइंट और है, वो लिख लेते हैं। अब हम आएंगे पीडी। पीडी का क्या मतलब होता है? प्राइमरी डीलर। पीडी का मतलब क्या है? प्राइमरी डीलर। ये डील करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, ठीक है। इसका काम क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी के साथ डील करना। फिर डील करता है दोनों तरह की मार्केट, प्राइमरी मार्केट में डील करता है, सेकेंडरी मार्केट में भी करता है। ये एक तरह का मार्केट मेकर है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए। तो बेसिकली प्राइम डीलर का काम क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी के साथ डील करना। हम बोल सकते हैं कि डील्स विथ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। इतना ही नहीं, ये डील्स इन बोथ। कौन सा बोथ भाई? प्राइमरी मार्केट में भी डील करेगा और सेकेंडरी मार्केट में भी करेगा। फिर है मार्केट मेकर, किसका है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का। मार्केट मेकर है ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है। अच्छा, आपको अगर कोई एग्जांपल जानना चाहते हैं तो बैंक हो जाएगा इसमें। सबसे बड़ी एग्जांपल कौन है? बैंक्स। बैंक्स भी एक तरीके का प्राइम डीलर होती है। तो सारा पॉइंट्स प्लीज कॉपी अपना नोट डाउन करके चलिएगा। थैंक यू।